राहुल ड्रीवड, दीवार बनने वाले बल्लेबाज की कहानी। क्रिकेट की दुनिया में कुछ खिलाड़ी अपनी जारहाना बैटिंग, छक्कों और तेज रफ्तार इनिंग्स की वजह से मशहूर होते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो अपनी मेहनत, सब्र, तकनीक और किरदार से तारीख में हमेशा के लिए अपना नाम लिखवा देते हैं। भारतीय क्रिकेट के ऐसे ही अजीम खिलाड़ी थे राहुल ड्रीवड, जिन्हें दुनिया भर में दीवाल यानी दीवार के नाम से जाना जाता है। राहुल ड्रीवड की कहानी सिर्फ एक अजीम क्रिकेटर बनने की कहानी नहीं, बल्कि ये मेहनत, सब्र, नाकामियों और मुसलसल जदोजहद की दास्तान है। राहुल ड्रीवड 11 जनवरी 1973 को भारत के शहर इंदौर में पैदा हुए। उनका खानदान बाद में बंगलुरु मुंतकिल हो गया, जहां राहुल ने अपनी तालीम के साथ साथ क्रिकेट खेलना शुरू की। बचपन ही से उन्हें क्रिकेट में खास दिलचस्पी थी। वो घंटों नेट में बैटिंग की प्रैक्टिस करते और अपनी तकनीक को बेहतर बनाने की कोशिश करते। ड्रीवड की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो सिर्फ टैलेंट पर इन्हिसार नहीं करते थे। वो अपनी खामियों पर काम करते, बार बार प्रैक्टिस करते और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। बंगलुरु में उनकी क्रिकेट सलाहियतें जल्द ही सबकी नजरों में आने लगे। उन्होंने स्कूल और डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी दिखाई। उनकी मजबूत दिफाई तकनीक और लंबी इनिंग्स खेलने की सलाहियत ने सेलेक्टर्स को मुतासिर किया। 1996 में राहुल ड्रीवड को भारतीय टेस्ट टीम में जगह मिली। उनका टेस्ट डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के तारीखी मैदान में हुआ। ये वो लम्हा था जब एक नौजवान भारतीय बल्लेबाज आलमी क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेज पर कदम रख रहा था। अपने पहले ही टेस्ट मैच में ड्रीवड ने शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया। वो सेंचुरी से सिर्फ चंद रन दूर रह गए, लेकिन उनकी 95 रन की इनिंग्स ने वाज़ेह कर दिया कि भारत को एक खास बल्लेबाज मिल चुका है। उसके बाद ड्रीवड ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी बैटिंग का अंदाज बहुत मुख्तलिफ था। वो गैर ज़रूरी शॉट्स खेलने के बजाय गेंद को समझते, उसका इंतज़ार करते और फिर बेहतरीन शॉट खेलते। तेज़ गेंदबाजों के सामने उनका दिफा इतना मजबूत था कि मुखालिफ टीम के बॉलर्स कई घंटे उन्हें आउट करने की कोशिश करते रहते। इसी वजह से उन्हें द वॉल का लक़ब मिला। ड्रीवड सिर्फ दिफाई बल्लेबाज नहीं थे। जब मौका मिलता तो वो शानदार स्ट्रोक्स भी खेलते और बड़ी सेंचुरियां बनाते। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हजारों रन बनाए और दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में अपना मकाम बनाया। लेकिन ड्रीवड के करियर का सबसे खास पहलू उनकी गैर मामूली बैरूनी मुल्क कारकर्दगी थी। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज जैसे ममालिक में जहां भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हालात होते थे, ड्रीवड ने कई यादगार इनिंग्स खेले। 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता टेस्ट इनके करियर का एक तारीखी लम्हा बन गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर टीमों में शुमार होती थी। भारत को फॉलो ऑन का सामना था और मैच तकरीबन ऑस्ट्रेलिया के हक में जा चुका था। लेकिन फिर राहुल ड्रीवड और वीवीएस लक्ष्मण ने वो किया जिसे क्रिकेट की तारीख कभी नहीं भूल सकती। दोनों ने कई घंटों तक बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग अटैक को बेबस कर दिया। ड्रीवड ने 180 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जबकि लक्ष्मण ने 281 रन बनाए। भारत ने मैच जीतकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस मैच ने ड्रीवड को सिर्फ एक अच्छा बल्लेबाज नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में टीम को बचाने वाला खिलाड़ी साबित कर दिया। राहुल ड्रीवड की एक और यादगार इनिंग्स 2003 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में आई। उन्होंने शानदार 233 रन बनाए और भारत को एक तारीखी फतह दिलाने में अहम किरदार अदा किया। ड्रीवड की सबसे खास बात ये थी कि वो जाती रिकॉर्ड के बजाय टीम को तरजीह देते थे। अगर टीम को कई घंटे बैटिंग की जरूरत होती तो वो क्रीज पर मौजूद रहते। अगर टीम को तेज रन की जरूरत होती तो वो अपना अंदाज तब्दील कर लेते। 2005 में राहुल ड्रीवड को भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी भी सौंपी गई। कप्तान की हैसियत से भी उन्होंने कई अहम कामयाबियां हासिल की। उनकी क़ियादत में भारत ने बैरूनी मुल्क कई अहम फतूहात हासिल की। 2007 में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीती। ये कामयाबी भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत खास थी। ताहिम क्रिकेट की दुनिया में कामयाबी के साथ नाकामियां भी आती हैं। 2007 के वर्ल्ड कप में भारत की टीम ग्रुप मरहले में ही बाहर हो गई। इस नाकामी के बाद ड्रीवड को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी से ये साबित किया कि एक अजीम खिलाड़ी सिर्फ कामयाबियों से नहीं बनता, बल्कि नाकामी के बाद दोबारा खड़े होने से बनता है। 2011 के बाद उनका बीन-उल-अक़वामी करियर अपने आखिरी मरहले में दाखिल हुआ। उन्होंने जनवरी 2012 में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया।
राहुल द्रविड़ ने अपने टेस्ट करियर में 13,000 से ज्यादा रन्स बनाए, जबकि वनडे क्रिकेट में भी 10,000 से ज्यादा रन्स स्कोर किए। उन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट्स में सेंचुरियों का एक शानदार मजमुआ बनाया। लेकिन द्रविड़ की असल मिराज सिर्फ उनके रन्स नहीं है। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने नौजवान खिलाड़ियों की तरबियत शुरू की। वो भारत की अंडर 19 टीम और बाद में भारतीय नेशनल टीम के कोचिंग सिस्टम का अहम हिस्सा बने। उनकी कोचिंग में भारतीय नौजवान टीम ने कामयाबियां हासिल की और कई नौजवान खिलाड़ी आलमी क्रिकेट के सितारे बने। बाद में राहुल द्रविड़ भारतीय सीनियर टीम के हेड कोच भी बने। उनकी कोचिंग के दौर में भारतीय टीम ने कई अहम कामयाबियां हासिल की और 2024 में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता। ये कामयाबी द्रविड़ के लिए इंतहाई जज्बाती लम्हा था, क्योंकि एक खिलाड़ी की हैसियत से उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब देखा था, लेकिन 2007 में ये ख्वाब अधूरा रह गया था। 2024 में कोच की हैसियत से आलमी कप जीतने के बाद राहुल द्रविड़ की आंखों में खुशी और जज्बात साफ नजर आए। ये उनके सफर का एक खूबसूरत अख्तिताम था। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे दुनिया ने द वॉल कहा, इसने साबित किया कि असल ताकत सिर्फ तेज शाते से या चिकू में नहीं होती। असल ताकत सब्र में होती है, असल ताकत मेहनत में होती है और असल कामयाबी उस वक्त मिलती है जब इंसान मुश्किल तरीन हालात में भी हिम्मत न हारे। राहुल द्रविड़ की कहानी आज भी दुनिया भर के नौजवान क्रिकेटर्स के लिए एक सबक है। अगर आपके पास टैलेंट है तो उसे मेहनत से मजबूत बनाएं। अगर आप नाकाम होते हैं तो दोबारा कोशिश करें। अगर लोग आप पर तनकीद करें तो अपने मकसद पर तवज्जो रखें और अगर हालात आपके खिलाफ हों तो राहुल द्रविड़ की तरह एक दीवार बन जाएं। क्योंकि वक्त गुजर जाता है, रिकॉर्ड टूट जाते हैं, लेकिन मेहनत, किरदार और अजमत की कहानी हमेशा जिंदा रहती है। राहुल द्रविड़ सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं थे, वो सब्र, मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी की एक मिसाल थे और शायद इसीलिए क्रिकेट की दुनिया उन्हें हमेशा एक नाम से याद रखेगी, द वॉल, राहुल द्रविड़।